यारो आज हमें अपनी औलाद पर नज़र रखने की बड़ी ज़रूरत है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों जहन्नम की आग से अपनी ज़ात को भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। हमारी बेटियों के बारे में हमें ये खबरें सुनने को मिलती है, रोज़ाना कोई न कोई मुसलमान बेटी किसी गैर के साथ चली जाती है। रोज़ाना 3 दिन से मुसलसल ये खबर सुनने को मिल रही है। हमारी गैरतें कहाँ मर चुकी है कि हम अपनी बेटियों को सही दीन ना दे सके। अरे लोग कहते रहे इसकी बेटी भागी है, उसने अपने बाप को जलील कर दिया, अपनी माँ को जलील कर दिया। मेरे प्यारो, जब बेटियों पर मलामत करते हो उससे पहले माँ बाप की तरबियत को भी तो देख लो कि माँ बाप ने उन्हें कैसा दीन सिखलाया है, माँ बाप ने उनकी तरबियत कैसी की है। और आज ये मोबाइल और ये इंटरनेट की दुनिया ने शर्मो हया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कभी भी, और लोग कहते हैं, मैं कभी कभी कहता हूँ ना, हमारे कभी कभी कुछ करीबी होते हैं, भाई तुम्हारी छोकरी ने थोड़ा पर्दा और राखवा में एहतमाम करो, मौल साहब हमें पाक चाहिए तो हमारी छोकरी थोड़ी ये भी थाबा नीचे। ये कहकर हमें जवाब देते हैं कि भाई हम क्लीन हैं तो हमारी बच्चियाँ थोड़ी क्लीन नहीं रहेगी क्लीन। मेरे प्यारों, और मुझे सुबह में एक आदमी ने कहा, मौल साहब में જોઈ છે કે એવા જ લોકોની છોકરીઓ ભાગી જાય છે જે બહુ વધારે દીનદાર ગણાવવામાં આવે છે, જે બહુ વધારે અલ્લાહના તકવાવાળા દેખાય છે, જે બહુ વધારે અલ્લાહથી ડરવાવાળા હોય છે। तो मेरा प्यारो सांभળી लो, जिसके दिल में दीन की नफरत होती है, जिसके दिल में, मैं पहले भी आपके सामने ये बात कर चुका हूँ, जिसके दिल में इस्लाम की नफरत होती है, जिसके दिल में उलमाए रब्बानियीन की नफरत होती है, जिसके दिल में अल्लाह वालों की हकारत होती है, दुनिया वाले उसे सजा नहीं देते हैं, खुद उसकी औलाद उसे जलील कर देती है, खुद उसकी औलाद उसे रुस्वा कर देती है। इसलिए આપણે કહેવતમાં કહીએ છીએ કે નહીં કહેતા, જેને કોઈ ના પોકે એને એનું પેટ। अरे बोलो, कहते कि नहीं कहते? ये कहते हैं कि जब हम दीन इस्लाम के दुश्मन बनते हैं, मेरे नबी की तालीम ये है कि अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो, फिर हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते हैं तो मेरे प्यारों फिर जिल्लत का मुंह देखना ही पड़ता है। बहुत से लोग अपनी दुकान पर नौकर रखते हैं, नौकर गैर मुस्लिम होता है। मैं अमन अमान का पैगाम तुम्हें देने के लिए बैठा हूँ। हमारे नबी ने तो अपनों को भी सीनों से लगाया है, हमारे नबी ने तो गैरों को भी सीने से लगाया है। मैं ये नहीं कहता कि गैर मुस्लिम को अपनी दुकान पर नौकरी के लिए नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, कोई मसला नहीं है। गैर मुस्लिम हमारी दुकान पर काम कर सकते हैं, उन्हें हदिये भी देने चाहिए, उन्हें तोहफे भी देने चाहिए, कोई मसला नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बहुत से बेशरम लोग, माफ कर देना लेकिन बड़े सख्त अल्फाज जरूरी है, बेशरम लोग अपने दुकान के नौकरों को अपने घर पर बेचते हैं, जहाँ जवान बेटी इनकी घर पर मौजूद होती है, फिर वहाँ आँख से आँख लड़ती है और वहाँ से सारी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तो मेरे प्यारों, अपनी बच्चियों के ईमान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चियों को सही सही दीन सिखलाओ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक और औसाफ से वाकिफ़ करो। और ये सारी गलतियाँ जो बच्चियाँ नादानियाँ करती हैं, वो सारी गलतियों के ज़िम्मेदार खुद उनके माँ बाप होते हैं। खिलाने में भी कभी एहतियात नहीं किया कि मैंने अपनी बेटी के पेट में हलाल के लुक़्मे डाले हैं या हराम के लुक़्मे डाले हैं, इसलिए कि जैसी ग़िज़ा पेट में पहुंचती है वैसे ही आमाल का शौक़ पैदा होता है। अगर खुराक पेट में अच्छी होती है तो ना चाहते हुए भी नेक अमाल करने को दिल चाहता है। और खुराक हराम की है, सूद के रुपये पेट में जा रहे हैं, व्यास खा रहे हैं, अपनी बेटियों को खिला रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, फिर जैसा खिलाया है वैसा जाहिर भी होने वाला है। तो मेरे प्यारों, बहुत ज़रूरी है। हमारे मदरसे में तो ये उसूल होता है, मैं आपको एक बात बतलाऊं, हमारे मदरसे में तो ये उसूल होता है, पूछो मौलाना मुस्तकीम साहब को, हम किसी भी बड़ी लड़की को मदरसे में बोलो पढ़ने देते, थोड़ा सा अगरचे वो बालिग भी नहीं हुई है, थोड़े से बालिग जैसी लगती है, फिर भी हम इसको मदरसे से रवाना कर देते हैं, कहते बेटी जा तू कोई ना पासे पढ़ी ले जाए, या फिर अगर कोई मजबूरी में आ भी जाती है तो इसको ज़्यादातर बैठने नहीं देते हैं, बल्कि सबक देकर उसको फ़ौरन रवाना कर देते हैं। क्यों मदरसे में बिठाएं? और लोगों की भी ये सोच है, अरे छोकरी 8मा में આવી गई, 9मा में આવી गई, मौलसा पासे ना मोकलवाए, 100% ना मोकलवाए, मौलसा पासे कोई हिसाबे ना मोकलवाए। लेकिन जिन मास्टरों के हवाले तुम करते हो, और मौलसाबों से तो अल्लाह हर एक की हिफाजत करता है। अगर अल्लाह से आदमी डरता है ना तो अल्लाह हर एक की हिफाजत करता है। वो मास्टरों की भेड़ियों जैसी नजरों में तुम अपनी बेटी को भेजकर बड़े इत्मीनान से बैठते हो, बड़े सुकून से बैठते हो। मौलवी से गुनाह होता है, मौलवी से भी गलतियां हो सकती है,
लेकिन वो 1% चांसेस होते हैं, 99% वो चांसेस बोलो नहीं होते हैं। और वो मास्टरों के दरमियान में वहाँ लड़के भी पढ़ते हैं, मास्टर पढ़ाने वाले, तुम्हारे पास उसकी क्या गारंटी है कि तुम्हारे मास्टर जो तुम्हारी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं उनकी नज़रें साफ सुथरी हैं। ऐसा एजुकेशन, ऐसी तालीम की ऐसी की तैसी ऐसी बच्चियों को पढ़ाने से बेहतर है कि उनको घरों में अभण रखना अच्छा है। अब वो दौर नहीं रहा है मेरे प्यारों। रोज़ाना हम खबरें सुनते हैं कि फलानी बच्ची फलानी बच्चे, और बाकायदा बच्चियाँ अपने तौर से इसका इजहार करती है कि मुझे फलाना हिंदू लड़का पसंद है। मैं आपको अपने खुद के अपने करीबों की बात बताता हूँ। हमारे करीब में एक बच्ची के हाथ पैर जोड़ जोड़ कर हमें समझाना पड़ा। मेरे प्यारों, हमारे दिलों में गैर मुस्लिमों की मोहब्बत है, बोलो कोई नफरत नहीं है। इंसान होने के नाते तो हम किसी से मोहब्बत करते ही है, हर एक से मोहब्बत करते हैं। हमारे दरमियान में ऐसा कोई मामला नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, बल्कि हमारे नबी ने तो हमें एक बनाया, बोलो बेशक, नेक बनाया बेशक। हमारे नबी ने हमें मोहब्बत के साथ तालीम दी है। लेकिन शरीयत का मसला ये है कि निकाह करना हो, मुसलमान है तो मुसलमान से निकाह करे, गैर मुस्लिम से इसका निकाह हो सकता नहीं है। तो जितनी बड़ी अजीम, इतनी बड़ी अजीम दौलत अल्लाह ने माँ के पेट से हमें नसीब फरमाई हो, माँ की गोद से हमें नसीब फरमाई हो, तो क्यों अपनी बच्चियों को लव के चक्कर में डालकर ईमान जैसी अजीम नेमत से महरूम हो जाना। अब तुम समझते हो मौलवी साहब हमें क्यों ना किए से, तो मेरे प्यारों कभी कभी अपनी बेटियों को मोहब्बत से समझाया। नहीं, माँ बाप के पास दुनिया कमाने की फुर्सत है, लेकिन अपने बच्चों को टाइम देने की बोलो फुर्सत नहीं है। वो दुनिया की नोटे गन्ने के चक्कर में रहेंगे और पूरे दिन आज कितलो कमायो, आज कितलो कमायो। लेकिन तेरी जवान बेटी है, 5 मिनट उसको दिए, बेटा बोल तुझे क्या कहना है। अपने बाप को वो फ्रेंड समझकर कोई बात कर सके। अपने बेटे के सामने कभी कोई ऐसा वक्त निकाल कर फारिग नहीं किया है, बोलो बेटा तुम आज मुझसे क्या बातें करना चाहते हो। नहीं, वो दुनिया कमाने में बिजी है, इसको अपनी औलाद के साथ क्या मामला होता है इसकी कोई परवाह नहीं है। तो मेरे प्यारों, ज़रूरत है इस बात की, हालात बहुत नाजुक है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमन व अमान नसीब फरमाए। और ऐसे हालात में हम करेंगे क्या, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का बोलो एहतिमाम करना चाहिए। और कुरान करीम की एक आयत करीमा है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक ने तासीर रखी है, पावर रखा है। रोज़ाना मेरे प्यारों अपनी औलाद के बारे में दुआएं भी अल्लाह से मांगते रहो। ए अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में भेजा तो है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तेरी है, तो उसका मुहाफिज बन जा, तो उसके ईमान की हिफाजत फरमा ले, तो उसके जान की, तो उसकी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। लेकिन मेरे प्यारों, हमारे पास वो फुर्सत ही नहीं है कि हम अपनी औलाद के लिए भी हाथ उठाकर दुआ मांगे। तो इस वक्त जो हालात हमारे सामने हैं, उन हालात में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को पढ़ने का एहतिमाम करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करने का एहतिमाम करो।